बेलापुर नाम के गांव में माया नाम की एक लड़की अपनी माँ रमा और पिता सुरेश के साथ रहती थी। माया का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी का काम करते थे। बड़ी मुश्किलों से उनके घर का खर्चा जैसे तैसे निकाल पाते थे। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था और इधर माया के माता पिताजी को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन माया अपनी माँ से, माँ, दिवाली आने वाली है तो हमारे घर में भी नए कपड़े पटाखे लाएंगे ना पिताजी? मेरी सारी सहेलियाँ नए कपड़े और पटाखे लाने वाली है। हम दिए भी जलाएंगे और हमारे छोटे से आंगन में रंगोली भी बनाएंगे। माया अपनी माँ को अपने सपने बता रही थी। उसकी बातें सुन रमा मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और अपने बेटी को गले लगा लेती है और माया से, माया, तुम तो जानती हो बेटा, तुम्हारे पिताजी और मैं मजदूरी करके घर चलाते हैं और हमारे पास कुछ दिनों से कुछ भी काम नहीं है। हमारी किस्मत बाकी के लोगों की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ बन पाए तो जरूर लेकर आएंगे बेटा। माया अपनी माँ की बातें सुनकर नाराज हो जाती है और घर के पास एक पेड़ के नीचे जाकर बैठती है। माया को नाराज देख रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब रमा अपने घर के काम में लग जाती है। दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी थे। उसी में माया उदास होकर एक नदी के किनारे पर बैठी थी। उसी समय दो बच्चियां माया के पास खेलते हुए आई और उसमें से एक, जिसका नाम रूपाली था, वो माया के पास आकर, तुम ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। मैं गरीब परिवार से हूँ और तुम तो अमीर परिवार से लगती हो। तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हें मेरे साथ खेलने पर डांटेंगे। क्या? वो हमें क्यों डांटेंगे? तुम गरीब हो इसलिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी भी चाहे तो मेहनत करके पैसा कमाकर अमीर हो सकता है। रूपाली की बातें सुन माया उससे दोस्ती कर लेती है। खेल खेलने के बाद रूपाली माया को अपने घर दिवाली पर आने के लिए कहती है। यह बात सुनकर माया बहुत खुश हो जाती है और घर पहुंचते ही माया माँ को रूपाली के बारे में बताती है। माँ, मुझे रूपाली ने अपने घर दिवाली के लिए बुलाया है, तो मैं जा सकती हूँ ना? बेटा, हम गरीब लोग हैं। रूपाली के माँ पिताजी को तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। रमा माया को समझाती है, लेकिन माया माँ के पास जिद करते हुए, रूपाली ने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। माया के जिद के कारण रमा उससे, ठीक है चले जाना। दिवाली के दिन माया अपनी पुरानी अच्छे से धोई हुई ड्रेस पहनकर रूपाली के घर पहुंचती है। रूपाली भी माया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी रूपाली अपनी माँ से, माँ सुनो ना, माँ ये मेरी सहेली माया है। रूपाली की माँ सुशीला और पिताजी ओम माया को देखकर जरा भी खुश नहीं थे। माया की गरीबी उसके कपड़ों में से झलक रही थी और रूपाली किसी भी गरीब घर के बच्चे से दोस्ती करे ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। रूपाली के पिताजी रूपाली को एक साइड में लेकर जाते हैं और उससे, रूपाली, तुम्हें कितनी बार बताया है कि गरीब लोगों से दोस्ती मत करो। तुम इन गरीब लोगों को नहीं जानती बेटी। पहले अमीर लोगों से दोस्ती करते हैं और उसके बाद में उनके घर चोरी करते हैं। रूपाली और रूपाली के पिताजी की बातें बाहर खड़ी माया ने सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी और वो रोते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। दूर खड़ी रहकर आसमान में फूटते पटाखे देखने लगती है। इधर रूपाली भी ओम के सामने कुछ नहीं बोल पाती और बाहर आकर पटाखे फोड़ने लगती है। माया दूर खड़ी रहकर रूपाली को देख रही थी और तभी बाहर से एक रॉकेट आकर रूपाली के पीछे गिर जाता है। रूपाली उसके पास ही खड़ी थी। माया ने दौड़कर जाकर रूपाली को वहां से हटाया। रूपाली को वहां से हटाते ही जोर जोर से पटाखे फूटने की आवाज हुई। आवाज सुनकर सभी बाहर आ जाते हैं। पटाखे फूटने से माया के पैरों में और हाथों में चोट आई थी। ये देख रूपाली माया से कुछ बोलती, तभी रूपाली के पिता रूपाली से, रूपाली मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? पिताजी, आज अगर माया ना होती तो मुझे जरूर कुछ न कुछ होता। उसी ने मेरी जान बचाई है। रूपाली के पिताजी माया की ओर देखते हैं और माया से, माया, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, फिर भी तुमने रूपाली की जान बचाई है। रूपाली मेरी दोस्त है, उसे बचाना मेरा फर्ज है मालिक। तभी ओम की नजर माया के जख्मों पर जाती है। मालिक नहीं बेटी, चाचा जी।
तुम्हें कितनी चोट आई है बेटी? चलो अंदर चलो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटी माया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। ओम को अपनी सोच और गलती का पछतावा होता है। अब रूपाली के माँ पिताजी मिलकर माया को बहुत सारी मिठाइयाँ और नए कपड़े दिलवाते हैं। माया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और घर चली जाती है। घर जाकर देखती है तो उसकी माँ उदास बैठी कुछ सोच रही थी। तभी माया अपनी माँ के पास जाकर, माँ, पिताजी, देखो तो ओम चाचा जी ने हमें कितनी सारी मिठाइयाँ और नए कपड़े दिलवाए हैं। माया की माँ माया को खुश देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन माया के हाथ और पैरों में लगी पट्टी देखकर परेशान होकर उससे पूछती है, अरे बेटी, ये क्या हो गया तुम्हें? माया सारी घटी घटनाएं माँ को बताती है कि कैसे रूपाली को बचाते बचाते उसे चोट लग गई। उसी वक्त रूपाली अपने माता पिताजी को लेकर माया के घर पहुंच जाती है। उन्हें उसके घर आते देख माया की माँ और पिताजी, मालिक, आप हमारे घर? सुरेश, तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है और ईमानदार भी। उसने आज मेरी बेटी रूपाली की जान बचाई है। सुरेश, मैं चाहता हूँ आज तुम सब हमारे साथ दिवाली मनाओ। रमा ने माया को गले लगा लिया। ये उनकी पहली दिवाली थी कि उनके घर में मिठाइयाँ, तोहफे और नए कपड़े आए थे। उन सब ने नए कपड़े पहनकर रूपाली के परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाई। ओम ने अब रमा और सुरेश को अपने फैक्ट्री में ही अच्छी तनख्वाह देकर काम भी दिया। इसीलिए अब सुरेश और रमा भी बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में अगर हम हमेशा ईमानदारी से काम करते रहे तो हमारी किस्मत हमें उसका फल आज नहीं तो कल जरूर दिलाती है।